वो लोग ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है ही नहीं, है ना। आप मान के चलें कि एक्सीडेंट है। इसका प्रमाण तो जांच ही देगी। तो न्यायिक जांच में खुद निकल आएगा कि महाराज जी गलत हैं या यशपाल गलत है या निशंक गलत है। आप भी ये कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो मामला तो यह है कि कहीं कुछ लग रहा है आपको कि दोषी कौन है कौन नहीं है। जो ये भीम आर्मी है या जैसी जो संगठन जो बने हुए हैं वो मैं कहूँगा वो गलत हाथों में खेल रहे हैं। प्राइमरी स्टेज पर ही राजनीति शुरू हो गई थी और इसी वजह से शायद पुलिस ने भी राजनीतिक दबाव में आकर के सारे फैसले लिए। नगर निगम है उसके ऑफिस पे डेड बॉडी रख करके हरिजन दलित लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने मना कर दिया हम थाने में नहीं जाते, यहीं FIR लॉन्च करो। एसपी ने कहा पल्लवी, उन्होंने कहा भाई यहाँ कागज नहीं है, यहाँ मैं कैसे रिपोर्ट दर्ज कर लूँगी, रिपोर्ट के लिए थाने में आना पड़ेगा। थाने में नहीं आया, उल्टा पुलिस के ऊपर हमला शुरू कर दिया कि इसमें गांव के लोग इन्वॉल्व नहीं। ये इस बात को रोड पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, किसान पक्ष के लोग भी, और इस बात को जो दलित पक्ष है वो भी कह रहा है। तो अंत में यही है कि तीसरा कोई न कोई आया। तीसरा कोई न कोई नहीं आया था। भीम आर्मी के लोगों को कॉल करके बुलाया गया और योगेश ने कॉल करी। बेलड़ा गांव की घटना के बारे में आप सभी को सारी जानकारी हो चुकी है। जब से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के बाद कभी एक पक्ष कुछ और कह रहा है, दूसरा पक्ष अपनी बात रख रहा है। हर एक पक्ष की बात को जानना जरूरी है। आज इस संदर्भ में एक पक्ष की बात हम सुनने आए हैं कि आखिर वास्तव में कहानी क्या थी। हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। ग्राम बेलड़ा के प्रकरण की सारी जानकारी आप लोग को हो चुकी होगी। बहुत सारी बातें हुई, कभी कोई पक्ष कुछ कह रहा है, कभी दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है। और एक और बात निकल करके आई कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है, ये भी एक मसला है कहीं ना कहीं लोगों के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग आएंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और कौन किसका लाभ किस तरफ से लेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन आज रोड समाज की तरफ से आप लोग क्या करने आए हैं, बेसिकली ये जरूर जानकारी दीजिए। देखिए दीदी, मेरा ये जानना है, देखिए आपके आने का जो पर्पज़ है, नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहिए। आपका जो पर्पज़ है वो क्या रोड समाज के समर्थन के लिए आप आए हैं, इनके समर्थन के लिए आए हैं? क्योंकि आपने बोला कि जाट समाज, हर एक समाज आपके पास है, सब लोग आ चुके हैं। हाँ, हम बेसिकली यहाँ गांव बेलड़ा के समर्थन में आए हैं। गांव बेलड़ा के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है और यहाँ का हर बच्चा और बुजुर्ग हमारा रिश्तेदार है। गांव की ऐसी व्यवस्था होती है, जाति बिरादरी और धर्म नहीं देखा जाता, रिश्तेदार को रिश्तेदार की तरह समझा जाता है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो। सवाल ये है कि ये जो पूरा मामला है, मामले की अगर तह तक हम बात करें, क्योंकि बहुत से पक्ष हैं अलग लोगों से, आप खैर अभी बाहर से आए हैं तो बाकी अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। आपको लगता, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग जो भी आ रहे हैं वहाँ पर, वो भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है। देखते ही लग रहा है, लोगों से बात करते हुए ऐसा लगा कि लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं और आपके बगल में भी कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी चीज़, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, है ना। आप भी ये कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो मामला तो यह है कि कहीं कुछ लग रहा है आपको कि दोषी कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि भाई दोषी कहीं ना कहीं आप लोग हैं। देखिए हमारे किसान समाज ने बड़ा संयम बरता है इस मामले में। पुलिस को परेशान नहीं किया, मारपीट नहीं करी, ना किसी के घरों पे पथराव करे। जबकि पंकज के जो परिवार के जो लोग हैं, हमें दुख है पंकज का स्वर्गवास होने का, दुर्घटना है एक, और ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। पर उसके बाद जो योगेश और जो दूसरे लोगों ने उन लोगों को उत्तेजित किया है, और जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी थे, उनके कपड़े फाड़े हैं, उन पे पथराव किया है, उनको चोटें पहुंचाई हैं, और किसान समाज के घरों में जो पत्थरबाजी करी है, तहस नहस किया है, जिस मंशा से बिल्कुल वो तो हम परमात्मा की कृपा रही कि कोई जान की हानि नहीं हुई, कोई जान की हानि नहीं हुई। इतना बड़ा अटैक था, किसी की जान भी जा सकती थी। तो बिल्कुल भी पंकज के जो परिजन या उनके जो पड़ोसी हैं, उस समाज के जो लोग हैं, पंकज के समाज के, उनको संयम बरतना चाहिए था। और परिवार गांव का मामला था,
और पुलिस इस मामले में जब अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, पुलिस बता चुकी है भी एक्सीडेंट है, 302 का मामला नहीं बनता और 302 की धारा लगवाने के लिए, जबकि पुलिस ने एक्सीडेंट की धारा लगाई है, एक्सीडेंट की धारा लगाई है और पर्चा दर्ज किया है, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता। पर इस तरीके का उत्पात मचाने से ये कोई हल नहीं है किसी भी तरीके का। आप लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। धक्का, जोर जबरदस्ती और गांव के लोगों के साथ भी और प्रशासन के साथ भी, तो इससे ये समझ में आता है वो तो दोहरी गलती कर चुके हैं, डबल मिस्टेक पे हैं। प्रशासन के साथ भी उलझे हैं, गांव के लोगों के साथ भी उलझे हैं। और जिस तरीके से ये गलत हाथों में जो ये भीम आर्मी है या जैसी जो संगठन जो बने हुए हैं, वो मैं कहूँगा वो गलत हाथों में खेल रहे हैं। उनको अपने नेतृत्व को बदल देना चाहिए। और जो शांति प्रिय, जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया है, संविधान बनाया है, और मान्यवर कांशीराम जैसे लोग, ऐसे लोग दलित समाज में हैं। उन लोगों को नेतृत्व इनका देना चाहिए जो पीस और हार्मोनी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जिन लोगों ने संविधान लिखा है उस संविधान में विश्वास उनको करना चाहिए। मेरा प्रश्न, अब आपने चूंकि बोला बताएंगे आप, मेरा प्रश्न क्या है, क्योंकि मामला एक तरफ मामला तो ये हो रहा है, मामला क्या है, मामला ये हो रहा है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है ही नहीं, है ना। आप मान के चलें कि एक्सीडेंट है, मामला यही है, लड़ाई जो है वो यही है। और ये बात, अभी बाकी सारी बातें करता हूँ। हाँ, देखिए उनका ये कहना कि ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है, इसका प्रमाण तो जांच ही देगी। और जांच किसी हद तक इसको दे चुकी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है जो सबसे मुख्य एविडेंस होता है। 3 लोगों ने, 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है जिसमें उसको एक्सीडेंट बताया है, हत्या नहीं बताई, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस ने जांच की है। दूसरी बात आपने कही है कि महाराज जी और दूसरे लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लोग, वो कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं, इनकी साजिश हुई है, यही कह रहे हैं ना आप। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक दल अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें तो बात मानी जाए। वो तो अपनी पार्टी विशेष के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो तो ये नहीं देखते कौन जल रहा है कौन मर रहा है, वो तो अपनी वोट बैंक, लाशों पर राजनीति करके अपनी वोट तैयार करते हैं। तो ये वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मायने नहीं होता। जब न्यायिक जांच होगी तो न्यायिक जांच में खुद निकल आएगा कि महाराज जी गलत हैं या यशपाल गलत है या निशंक गलत है। यहाँ तो आकर के मिट्टी मिट्टी बात कर जाएंगे सब। वहाँ जाकर मैंने सुना निशंक ने जब यहाँ से गए बैठे, वहाँ कई लोगों ने कहा साहब हमारे साथ बड़ी जास्ती हुई, रोडों ने मार दिया। और निशंक जी कह रहे हैं बैठे हुए कि हाँ रावत जी यहाँ कह गए, और बाद में कहा मैं रोडों से भी मिलूँगा। क्यों भाई, जब आप आए थे यहाँ पर तो क्या आपत्ति, आपको क्यों नहीं मिले? आप रोडों से मिलना चाहिए आपको तो इतना लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था, जो दूसरे लोग थे दलित वर्ग के, उन्होंने उनको जाने ही नहीं दिया। हालांकि वो खुद इस तरह के आदमी नहीं है। ये जिस तरीके से पूरा राजनीतिक, मैं ये कहूँगा कि ये भी कहने में आ रहा है, जो सुनी सुनाई बातें हैं, सच क्या है वो तो जाहिर सी बात है, जब प्रशासन, शासन और जो न्यायिक व्यवस्था पूरी जो डेवलप होकर के जो भी निर्णय लेगी वो बाद में बात होगी। लेकिन जो चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं नहीं चाहता कभी भी कोई भी अफवाहों का बाजार इतना तेज हो जाए कि लोग आपस में लड़ते रहें। तो ये भी बात है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टेज पर ही राजनीति शुरू हो गई थी, प्राइमरी स्टेज पर ही, और इसी वजह से शायद पुलिस ने भी राजनीतिक दबाव में आकर के सारे फैसले लिए। नहीं, पुलिस ने राजनीतिक दबाव में फैसला नहीं लिया। पुलिस ने सबसे पहले जब डेड बॉडी को लेकर के गए, 304 में मुकदमा दर्ज करने के लिए बुलाया थाने में आ जाओ। ये आपका जो नगर निगम है उसके ऑफिस पर डेड बॉडी रख करके हरिजन दलित लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने मना कर दिया, हम थाने में नहीं जाते, यहीं FIR लॉज करो। SP ने कहा, पल्लवी, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कागज़ नहीं है, यहाँ मैं कैसे रिपोर्ट दर्ज कर लूँगी, रिपोर्ट के लिए थाने में आना पड़ेगा। थाने में नहीं आया, उल्टा पुलिस के ऊपर हमला शुरू कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस एट फॉल्ट नहीं है। बाकी रही कोई कमी यहाँ कर दी, जब रोडों पर अटैक हो रहा था, एक बिरादरी पर अटैक किया जा रहा था, तब पुलिस ना होती तो इनके तो घर नेस्ता नाबूद हो गए होते। और वही जो वोट बैंक की, आपने कहा, सही कहा, वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो तो ये नहीं देख रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि रोडों की तो यहाँ 4000 5000 वोट हैं और दलित वोट हमारी 2.5 लाख हैं। तो वो तो वोट देख रहे हैं, वोट कहाँ से मिलती उनको शायद ये मालूम नहीं। रोडों की 2
या 3,000 वोट वो कह रहे हैं। रोडों की 3,000 वोट नहीं है, रोडों के जितने गांव में यहाँ पर रोड प्रधान लड़े हैं, 6-7 प्रधान रोड है, तो उनके साथ कम से कम 60,000 पॉपुलेशन है। सवाल, चूंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बोला कि चलिए आप राजनीतिक षड्यंत्र नहीं मानते हैं प्राइमरी स्टेज पर पुलिस को लेकर के, राजनीतिक दबाव नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब पुलिस के ऊपर पथराव होता है तो क्या पुलिस ने उस क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत ही जोरदार तरीके से की कि घर में घुस करके सबको मारा? ना, उन्होंने घर में घुस कर नहीं मारा। उन्होंने तो जब झगड़ा हुआ, जब पत्थरबाजी होते होते दूसरी बिरादरी के साथ अटैक कर दिया, उनको बचाने के लिए उन्होंने उनको रोका कि मत मारो, पत्थर रोको। उन्होंने वार्निंग दी। वो लड़के ने बताया कि असरू गैस के गोले छोड़े, पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ। तो जब ये सब नहीं हुआ तब उन्होंने वहाँ पर घरों में, वो जो बाहर के लोग आए थे वो तो भाग गए, और यहाँ के लोग बेचारे वो भी अच्छे लोग थे, उनको पकड़ा गया। उनमें भी निर्दोष लोग फंसे हुए हैं जो जेल में पड़े हुए हैं आज। और इनके ऊपर SC/ST आयोग ने रही के भी पूरी कर दी, और भाई वो शासन के प्रभाव में था आयोग। उन्होंने 36 के 36 निर्दोष लोग हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ दूसरे लोग हैं बिल्कुल सीधे साधे जो बेचारे खड़े हुए थे। वो एक वीडियो दिखा करके देखिए साहब, ये उन सब के नाम उसमें लिख दिए। मतलब ये है कि ये बात कही जाती है कि गांव में अगर दो पक्ष हों, दो पक्ष में अगर तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अंत में यही है कि तीसरा कोई न कोई आया। तीसरा कोई न कोई नहीं आया था। भीम आर्मी के लोगों को कॉल करके बुलाया गया, और योगेश ने कॉल करी, क्योंकि बसपा के पास उतना मैन पावर उस तरह का नहीं है, भीम आर्मी के पास है। वो हर गांव में उनके लोग यही काम करते हैं। सहारनपुर तक मोटरसाइकिल उठा के यहाँ 40 मोटरसाइकिल पकड़ी गई, जो छोड़ करके वो तो भाग गए जब पुलिस ने उनको पकड़ना शुरू किया। और यहाँ के लोग बेचारे जो घरों में भी बैठे थे वो भी पकड़ लिए। तो ये उनके साथ भी ये जांचती है। तो हमने तो न्यायिक जांच इसलिए मांगी है कि उनको भी निकाला जाए, जो दोषी वहाँ पर है उनको भी, और जो दोषी अगर हमारे में पाते हैं तो हम कब मना कर रहे हैं उसको सजा ना मिले। दुआ मेरा कहना है, जो भी घटनाक्रम है, जब पथराव कर रहा था एक समाज दूसरे समाज पर, उस टाइम मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। सारी एविडेंस, सारे साक्ष्य वीडियो में भी हैं, उसमें पुलिस की मौजूदगी में जितने पुलिस की मौजूदगी, क्योंकि वीडियो ना मैं आपको एक बता रहा हूँ, वीडियो दोनों तरीके की आई हैं। वीडियो ये भी आया कि पुलिस के साथ कुछ लोग हैं जो वो लाठी लेकर के चल रहे हैं। वीडियो ये भी आया कि उधर से भी पथराव हो रहा है। दोनों तरीके से वीडियो आए। तो वीडियो सिर्फ आ जाना पूरा, जहाँ तक लाठी की बात आपने कही है, किसान की मददगार है लाठी। किसान जब खेत में जाता है तो लाठी लेके जाता है, उसे कोई जंगली जानवर मिल जाए, सांप मिल जाए, इसलिए किसान की लाठी हथियार नहीं है, किसान की लाठी साथी है। और पुलिस की मौजूदगी में सारा घटनाक्रम हुआ है, और उसी टाइम पर वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमला किया है। पुलिस की मौजूदगी में कौन हमला कर सकता है? बाहरी लोग स्पेशल झगड़ा कराने के लिए आए थे, जैसे यहाँ अपने हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रमुख लोगों ने आपको बताया है। वो कॉल कर बुलाए गए थे। जो दंगा प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने माहौल ख़राब करने के लिए, गांव का सौहार्द ख़राब करने के लिए उन लोगों को कॉल कर यहाँ हमले कराए। सारा का सारा घटनाक्रम उनकी साजिश के तहत उन्होंने किया है। डिसीजन क्या आज जो फैसला आप लोगों ने लिया, या जो भी फैसला आप लोग ले रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर सर्व समाज के भाईचारे के लिए आए हैं। सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधिगण हैं, सारी बिरादरियों के खाप पंचायतों के प्रमुख लोग हैं, सभी बिरादरियों के लोग हैं, किसानों के प्रतिनिधिगण हैं, और यहाँ पीड़ित किसान परिवार से मिलने आए हैं। ये फैसला तो हम गांव पे छोड़ेंगे कि अगर उनका कोई उत्पीड़न या इस तरह की कोई बात भविष्य में आएगी तो उनकी जो कॉल होगी उसके लिए दोबारा बैठ कर के फैसला किया जाएगा। फिलहाल हम इनसे इनके दुख सुख में क्या ये नहीं चाहते, मैं आपसे भी ये सवाल कर लेता हूँ, क्या ये नहीं चाहते कि इस मामले को, आप 2 मिनट बस, मैं कह रहा हूँ इस मामले को शॉर्ट आउट किया जाए और पुलिस प्रशासन का सहयोग दोनों पक्ष करे, हर कोई करे, पूरा गांव समाज करे, और जो लोग बाहर से आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल, ये तो चाहते हैं। यदि प्रशासन दोनों जैसा भी निष्पक्ष फैसला करे वो तो बहुत बढ़िया है। हम तो पंचायतें, खापें सार्वजनिक जातियों की होती हैं। यदि सहयोग की जरूरत पड़ती है प्रशासन को या गांव को, हम तन मन धन से साथ देते हैं। और अपने हर जातीय जो समाज के पदों पर बैठे हैं, हमारे हरियाणा में खापे हैं, यूपी में खापे हैं, उत्तरी भारत में सारे खापों का
अपने है जो पंचायतें हैं वो सही निष्पक्ष सही फैसला करती हैं, और पंचायत का भगवान का रूप है। कोर्ट अपने नियम से फैसले करती है, झूठे गवाह पे ये तो तुरंत फैसला करती है और समझाती हैं, अपने जितना ये लंबा नहीं करती। पंचायतें जो भी है बढ़िया निष्पक्ष फैसले करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, गांव को बसाने का काम करती है। जितना भी किया गांव बसाने का ही काम किया है। फाइनली ये है कि गांव दोबारा बसना चाहिए, उसी कंडीशन में आना चाहिए, उसके लिए आप लोग सहयोग करने को तैयार हैं हर तरीके से। बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार हैं, इसीलिए खापें हैं। ये खापें बसाने का ही काम करती हैं। छत्ती बिरादरी एक है, सभी कौमें एक हैं, सभी धर्म एक हैं। उसके लिए पंचायतें खापे पंचायतें हैं बनी हुई और कायम रहेंगी और इसको कामयाब भी करेंगी। मैं कह रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल लोकल चीज़ों को देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या लगा आपको कि मामले में दोषी कौन है? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं घर फूके, पथराव हुआ, अव्यवस्था फैली, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दोषी जरूर होगा। आपके हिसाब से जो लगता है वो क्या लग रहा है? ऐसा है, मैं इस प्रकरण में 13 तारीख में यहाँ गांव में आया था। मेरी पहले फुरकान जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं उनसे बात हुई। उन्होंने मेरे से कहा, अध्यक्ष जी मैं तो बॉम्बे हूँ, एक हमारी मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप गांव में चले जाओ। मैं यहाँ पुलिस ने आने नहीं दिया, जबकि पुलिस ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप चले जाओ। मैं गया तो मैं फिर शाम के समय इंस्पेक्टर कोतवाल के पास गया। वहाँ एक मैडम नहीं है जो आईपीएस ट्रेनिंग है, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम पहले ही दिन 304 ए में मुकदमा कायम कर रहे थे जैसे ये प्रकरण आया, लेकिन वहाँ जो है भीड़ में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कहा नहीं 302 का ही करो। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस जांच करती, अगर वो हत्या होती तो 304 ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू 302, 302 में तरमीम हो जाता। लेकिन जोर ज़बरदस्ती होगी, फिर वहाँ पुलिस से उनका टकराव पहले तो हो गया नगर निगम पे, फिर यहाँ जब तक जो है गांव में काफ़ी उनकी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। जब मॉब होता है उसे किसी ने उकसा दिया, मिसगाइड कर दिया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गांव के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। ये इस बात को रोड पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, किसान पक्ष के लोग भी, और इस बात को जो दलित पक्ष है वो भी कह रहा है। जहाँ तक इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म की बात है, कांग्रेस ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। कांग्रेस जो है जो मृतक पक्ष है पंकज, उसकी पत्नी को, उसके पिताजी को भाजपा के मुख्यमंत्री के पास लेके गए और वहाँ निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है, जो भी इसमें दोषी है वो किसी भी पक्ष का हो। कांग्रेस के देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, करण महाराज जी हों, सभी लोगों ने जो प्राइमरी जो स्टेटमेंट है उन लोग का वो ये कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है दलित समाज के साथ। उनका स्टेटमेंट ये है, आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका स्टेटमेंट ये है, और वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं राजनीतिक दबाव हुआ। ये आपके ही प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट। इसमें कई कोने हैं। पहला कोना तो यह है कि पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया वो उन लोगों पे किया जिन्होंने पत्थरबाजी की। दूसरा कोना यह है कि जो मृतक के पिताजी हैं सुरेश, उनके भी पुलिस ने लाठी मारी, मृतक की पत्नी के भी मारी, मृतक की माँ के भी मारी, जो महिलाएं स्नान कर रही थी या टॉयलेट में थी उन्हें भी मारा। तो ये तो अन्याय का पक्ष है। क्या गलत कहा महाराज जी ने और यशपाल आर्य जी ने? उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही, जिस पर आप गौर नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो पीड़ित पक्ष है उसे मुआवजा मिले। फाइनली न्याय हो, सही तरीके से न्याय हो, और न्याय को है ना, और उसका रिजल्ट जो भी आएगा सबको स्वीकार। जी, न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। चलिए, कई लोग हैं, अलग अलग तरीके की सबकी बातें हैं, सबका अपना स्टेटमेंट है, लेकिन अन्य लोगों से भी बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आज की मीटिंग है, उस मीटिंग में जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं वो ये कि बाहर से कुछ लोग आए और उन लोगों ने गांव के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। ख़राब क्या, पूरी स्थिति आप लोग के सामने है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस गांव में पथराव हुए, जबकि समाज में यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं सबका ये कहना है कि गांव में ऐसी स्थितियाँ नहीं होती हैं। तो ये बात सच है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर कर देता है तो चीज़ें अलग अलग नज़र आ जाती हैं। कुछ कहेंगे आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जिसको भी मतलब गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कोई सा पक्ष हो, चाहे कोई दलित हो
चाहे वो रोड समाज हो, कि मुख्य जो ये आर्मी है इसका मकसद हमें जातियों में बांटना है। ये जातियों में बांटने के कारण इस तरह का दंगा फसाद किया जा रहा है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है तो न्याय मिलना चाहिए। मतलब जितने भी मैं कह रहा हूँ जो रोड समाज के भी लोग हैं वो सभी लोग इसी बात पे मतलब मैं कह रहा हूँ कि निश्चिंत हैं या इसी बात पे फोकस है कि भाई न्यायिक व्यवस्था हो, न्याय हो, जो दोषी उसको सजा मिले। ऐसा है जी, ये प्रशासन पे अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा। जो ये भीम आर्मी है इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाकर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है कि मतलब उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई है, तो इसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाकर, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये अनावश्यक दबाव बनाना छोड़ देना चाहिए कि इससे तो न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर इससे तो टकराव बढ़ेगा, भाईचारा बिगड़ेगा। ये है, भाईचारा तो बनाए रहना चाहिए क्योंकि उनको भी रहना है, सबको यहीं पे रहना है। लेकिन सबसे मकसद ये है कि यहाँ पर जातियों में बांटा जा रहा है, तो इसी वजह से टकराव हो रहा है। तो फाइनली जातियों में जो बांटने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, हमने एक पक्ष की बात भी सुनाई, यहाँ पर आज एक पक्ष की और बात सुना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो पक्षों की जो लड़ाई है, दोनों बातें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी बातें मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ कई बार आप एक पक्ष की बात सुन करके नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सभी लोग का एक ही स्टेटमेंट कि न्याय हो और जो दोषी हो सज़ा उसको मिले। और गांव का जो माहौल है कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। पुलिस का अगर पुलिस हमेशा आती जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी एक दहशत होगा। वो दहशत ना हो, लोग प्यार से रह सकें, यह कोशिश है हर किसी की। देखना ये होगा आगे चल करके पुलिस इस पर क्या क्या कार्रवाई करती है। और मेरी खुद द न्यूज़ वाला नेटवर्क की अपील है कि कृपया करके गांव में अगर आप शांति बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। किसी और की भी बात ना माने तो ज़्यादा बेहतर। एक दूसरे से मिलजुल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए और आपके गांव समाज के लिए बेहतर होगा। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।